छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता और लंबाई में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आज बिलासपुर के गांधी चौक पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिला कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की महिलाओं और बुनकरों को दरकिनार कर कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया साड़ियां बांटी गई हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिलासपुर का गांधी चौक आज सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया, जहां महिला कांग्रेस ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने कहा कि यह केवल कपड़ों का नहीं बल्कि महिलाओं की अस्मिता का सवाल है। आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई साड़ियां मानक लंबाई से काफी कम है। जहां साड़ी 5.5 मीटर की होनी चाहिए, वहां महज 5 मीटर या उससे कम की साड़ियां बांटी गई है। कांग्रेस नेताओं ने तीखा सवाल उठाया कि जब छत्तीसगढ़ में बेहतरीन बुनकर मौजूद है तो सूरत से साड़ियां मंगाने की क्या जरूरत थी। उनका दावा है कि जिस साड़ी की कीमत सरकारी फाइलों में 500 रुपए बताई जा रही है, उसकी असल बाजार कीमत महज 50 रुपए है। मंत्री के उस बयान पर भी पलटवार किया गया, जिसमें उन्होंने साड़ी की गुणवत्ता को सही बताया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि धोने के बाद साड़ी और सिकुड़ रही है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का प्रमाण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छला गया है, उसके कारण आज महिला कांग्रेस यहाँ पर आई है। और जो हमारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छला है, महिलाओं के अस्मिता के साथ खेला है। वो स्वयं महिला है और स्वयं साड़ी पहनती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, क्या 5 मीटर की साड़ी कभी होती है? 5.5 मीटर की साड़ी से कम के बिना औरत का तन नहीं ढकाते। उनको जानकारी होनी चाहिए और जानते हुए भी वो स्वयं पहनती है। उसके बाद भी उन्होंने छलावा किया है, महिलाओं को धोखा दिया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में बुनकर की कमी हो गई है? यहाँ के लोगों को ठेका न देके सूरत से साड़ी मंगाने का क्या कारण है? इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार इनको करना था। जिन साड़ियों का रेट ये 500 बता रहे हैं, वो 50 रुपये में साड़ी आज आपको छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हो जाएगी। फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैंने साड़ी धोकर देखा है। तो क्या यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं झूठ बोल रही हैं? जब वो साड़ी को धो के उन्होंने देखा तो वो 5 मीटर की साड़ी और 4 मीटर में हो गई। तो मतलब ये क्या करना चाह रही है? भ्रष्टाचारी चरम पर है। उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस यहाँ पर उनका पुतला दहन करी। ये आज हम लक्ष्मी राजवाड़े जी, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ की हमारी, उनके पुतला दहन कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ घोर अन्याय वाला कृत्य, एक महिला हो के महिला को छलना सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है। उन्होंने 5 मीटर की जो साड़ी है और साड़ी की क्वालिटी भी इतनी गंदी है कि जो तन ढकने का, जो महिलाओं का तन ढकने का कपड़ा है, उसको मतलब इस प्रकार का दिया जा रहा है कि वो इंसान पहन नहीं सकता है, ना किसी को दे सकता, ना किसी के काम आ सकता। तो ऐसा मतलब काम करना और इस प्रकार का इन लोगों का कमीशन खोरी का ये जो काम है, ये बहुत ही गलत है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार का जो कार्य है तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। मतलब ये जो कार्य भाजपा में मतलब भ्रष्टाचार की घोर मतलब वो चल रही है, केंद्र से लेके राज्य तक। तो भ्रष्टाचार जो है इनका बंद होना चाहिए और हम पूरी नारी शक्ति उनका पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। मैं महिला कांग्रेस में कोषाध्यक्ष हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री, पूर्व पार्षद स्वर्णा शुक्ला। जैसा कि भाजपा सरकार की महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने महिलाओं के साथ जो धोखेबाजी वाला काम किया है, साड़ियों में भ्रष्टाचार किया है, छलावा किया है, उनके विरोध में हम यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और उनके ऊपर जांच हो। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी निर्मल बत्रा और अन्य वरिष्ठ नेत्रियों ने इस पूरे मामले को कमीशन खोरी का खेल करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक महिला मंत्री होकर दूसरी महिलाओं की जरूरतों और उनके सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना घोर निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। केवल पुतला दहन ही नहीं बल्कि अब महिला कांग्रेस इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। स्वर्णा शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस घोटाले पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो नारी शक्ति पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ेगी। भाजपा सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन ने आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ज़ेन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ मनीष पाल की रिपोर्ट।